हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारा लेक्चर 1 का थर्ड पार्ट होगा जिसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को देखेंगे। एक फॉर्मूला था जो पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था, e⁻ax sin bx dx। इसका इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला लिखवाया था, उसको आपको याद रखना है यार। अगर प्रॉब्लम आती थोड़ी याद रखने में उसको, तो उसका अपन डेरिवेशन देखते हैं। और डेरिवेशन देखेंगे उसमें क्या रहेगा कि हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि 10 से 15 सेकंड में उसको ईजिली कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर कहीं नीड पड़ती है हमें। तो इसको देखते हैं हम पहले कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है e⁻ax sin bx dx इंटीग्रल ये। तो इसको मैं आई एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। इसको आई एज्यूम कर लिया मैंने। तो उसके बाद हमें पता है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन हमें देखना होता है आइलेट रूल के अकॉर्डिंग। तो एक्चुअली क्या है, आइलेट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन हम साइन फंक्शन ले सकते हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड फंक्शन ले सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन हमें पता है कैसे लिखते थे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस एक ऐसा इंटीग्रल जिसमें डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो साइन बी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा b इंटू कॉस बी एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। तो इंटीग्रल में लिख रहा हूँ e⁻ax अपॉन a dx। इसके बाद इसको मैंने आई एज्यूम किया था साइन बी एक्स, इंटीग्रल ऑफ दिस इज e⁻ax अपॉन a माइनस यहाँ पे b अपॉन a इंटीग्रल e⁻ax कॉस बी एक्स जनरेट होगा ये, ठीक है। तो इसके अंदर e⁻ax कॉस बी एक्स में मैं फिर से बाई पार्ट्स अप्लाई करता हूँ। तो फर्स्ट फंक्शन मैंने ये ले लिया और सेकंड फंक्शन मैंने ये ले लिया, ठीक है। तो इसको पहले मैं क्या करता हूँ, इसको एक अलग से इंटीग्रल ले लेते हैं हम e⁻ax कॉस बी एक्स dx, ठीक है। और तो इसका हम बाई पार्ट्स इवेल्युएट करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन यानी कॉस बी एक्स। तो कॉस बी एक्स फर्स्ट फंक्शन है और सेकंड फंक्शन है e⁻ax। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो इंटीग्रल ऑफ सेकंड लिखता हूँ e⁻ax अपॉन a माइनस एक ऐसा इंटीग्रल रहेगा जिसमें डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कॉस बी एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस टाइम्स b साइन बी एक्स, साइन बी एक्स हो गया, b बाहर लिख दिया। इंटीग्रल ऑफ सेकंड यानी कि e⁻ax अपॉन a dx, ये हो गया। इसके बाद यहाँ आप देखेंगे इसमें अगर मैं माइनस को कंपनसेट कर लूँ और b बाई ए को कॉमन ले लूँ, मतलब b बाई ए इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो अंदर जनरेट होगा e⁻ax sin bx dx, जो कि हमारा i था, जो मैंने i माना था। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, इंटीग्रल e⁻ax cos bx जो था यानी कि cos bx dx, ठीक है। cos bx dx आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ये। तो इसको कैसे लिखेंगे, e⁻ax अपॉन a cos bx माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया b अपॉन a इंटू आई, ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। ये हो गया b अपॉन a। अब इसको, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम यहाँ पुट कर देंगे, ये जो आया है हमारा। तो हम इसके बाद देखते हैं आगे। I is equals to sin bx e⁻ax अपॉन a माइनस b अपॉन a, इस टर्म की जगह पूरा ये आ जाएगा। तो ये क्या है, e⁻ax अपॉन a cos bx प्लस b अपॉन a इंटू आई।
ठीक। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। I इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए साइन बी एक्स, माइनस का मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर, बी बाई ए का भी मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आएगा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। इस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो आएगा माइनस बी अपॉन ए का मल्टीप्लाई होगा बी अपॉन ए में, तो होगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई। आई वाले टर्म को एक साथ अरेंज करते हैं तो आएगा आई 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ क्या आएगा, यहाँ ए देखिए डिनोमिनेटर में कॉमन है तो ए हम बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे 1 बाई ए हो गया ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी अपॉन ए, और ई टू दी पावर ए एक्स भी कॉमन है एक्चुअली, तो ई टू दी पावर ए एक्स भी आ जाएगा, और ये है साइन बी एक्स माइनस बी अपॉन ए कॉस बी एक्स। यहाँ अरेंज करेंगे इसको तो ये आएगा आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए साइन बी एक्स माइनस बी अपॉन ए कॉस बी एक्स। ठीक है, इसके बाद हमें दिख रहा है ए कॉमन है दोनों साइड, यहाँ ए कॉमन है तो एक पावर ए की हम कम कर लेंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और ए का मल्टीप्लाई मैं राइट साइड करता हूँ और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को डिनोमिनेटर में ले आता हूँ। क्या क्या किया, एक पावर कैंसिल करी और ए का मल्टीप्लाई राइट साइड किया न्यूमरेटर में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को डिनोमिनेटर में ले आया राइट साइड में। देखिए कैसे, ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने पूरे इस ए का, तो ए साइन बी एक्स माइनस ए इंटू बी बाई ए, तो सिर्फ बी बचेगा, बी कॉस बी एक्स। ये मेरा आई इवेल्युएट हो गया। ठीक है, जिसको हम याद रखते थे, अगर आप थोड़ा हैबिचुएट होंगे इसके साथ तो हमारा आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए आप इसके आगे मैं एक बार फिर से आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में लिखते कैसे हैं। ठीक है, जैसे दो फंक्शन रहते हैं एक्चुअली, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ऐसे लिख देता हूँ मैं, तो उसका फॉर्मूला आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ठीक है, कुछ ऑपरेशन नहीं है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस एक ऐसा इंटीग्रल जिसमें डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इंटीग्रल ऑफ सेकंड। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि कैसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं और मैं अब बता रहा हूँ इसका एक शॉर्ट ट्रिक। इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते टाइम नीड पड़ सकती है, उसका एक एग्जांपल लेता हूँ, पहले एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो एग्जांपल है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स इंटीग्रल। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, एक्चुअली स्पेस कम है, मैं यहाँ लिखता हूँ वापस, एग्जांपल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए, फर्स्ट फंक्शन हमने ऐसे फंक्शन को मानना है जिसका डिफरेंशिएशन करने से वो डिमिनिश होता हो, यानी कि डिक्रीज होता हो पावर, उस फंक्शन को हमें क्या मानना है, फर्स्ट फंक्शन मानना है। ठीक है,
तो कैसे लिखेंगे आप, अरेंज करने का तरीका देखिए। फर्स्ट फंक्शन आपने इसको अरेंज किया, इसको सेकंड, यहाँ लिख लिया आपने एक्स स्क्वायर और यहाँ लिखा आपने ई टू द पावर एक्स, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस रो में पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक, इस कॉलम में सॉरी, इस कॉलम में आपको डिफरेंशिएशन करते जाना है स्टेप बाय स्टेप। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको पता है, एक्स टू द पावर एन के फॉर्मूले से होगा, तो 2x आएगा, ठीक है। फिर से मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो 2 आएगा, और फिर से डिफरेंशिएट किया तो 0 आएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है। यहाँ पे हो रहा है डिफरेंशिएशन स्टेप बाय स्टेप, डी बाई डी एक्स, ये पता होना चाहिए। इसके बाद इस स्टेप में क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है जितनी बार यहाँ डिफरेंशिएशन हुआ। कैसे करना है देखिए, ई टू द पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, सॉरी ई टू द पावर एक्स है, ई टू द पावर एक्स ही रहेगा। ई टू द पावर एक्स फिर से इंटीग्रल करेंगे तो ई टू द पावर एक्स। यहाँ पे क्या किया है मैंने, इंटीग्रल किया है, आपको ऐसा ना लगे कि मैंने एज इट इज़ लिख दिया, तो कंफ्यूज ना हो। ये इंटीग्रेशन का सिंबल, यहाँ इंटीग्रेशन डी एक्स। ये अब आपको करना क्या है, ये आपने देख लिया एक बारी, मैं इसको थोड़ा रख पाता हूँ। तो अब हमें करना क्या है, आपको यहाँ पर प्लस माइनस साइन लगाने। कहाँ से लगाने, ठीक है, प्लस माइनस साइन लगाने यहाँ से, जहाँ से हमने फंक्शन एज्यूम किया था, अल्टरनेट प्लस साइन, प्लस माइनस, और हमेशा प्लस से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब प्लस माइनस करके, अब एक स्टेप छोड़ के, यानी कि इसको छोड़ के इससे मल्टीप्लाई होगा, देखिए एरो, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन हो गया। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इससे होना चाहिए, माइनस साइन यानी माइनस 2x हो गया, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, और प्लस है 2 का मल्टीप्लाई ई टू द पावर x से होगा, ठीक है। 0 का हम नेक्स्ट से करेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा, इसलिए हम यहाँ तक डिफ्रेंशिएट करते जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जितने भी आपको एरो से हमें टर्म जनरेट हो रहे हैं, कितने टर्म जनरेट हो रहे हैं देखिए, एरो से मैं यहाँ लिखता हूँ। फर्स्ट से एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स हुआ, सेकेंड से मिला माइनस 2x ई टू द पावर x, और थर्ड मिला 2 ई टू द पावर x, तो ये प्लस है, प्लस रहेगा 2 ई टू द पावर x। इन तीनों टर्म्स को एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे आप। तो एल्जेब्रिकली जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा वो देखते हैं। ये आएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x माइनस 2x ई टू द पावर x और प्लस 2 ई टू द पावर x। ई टू द पावर x आप कॉमन ले सकते हैं चाहे तो ई टू द पावर x बाहर आ जाएगा, तो आएगा 2 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ये इस टाइप से, तो इस टाइप से आपको ये एक तरीका है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को आसानी से सॉल्व करने का। तो इसके थ्रू आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको लगे कि और एग्जाम्पल की नीड है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, 1-2 एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे हम। और बहुत ही आसान तरीका है, इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक। ओके, थैंक यू।